चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया, हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी, तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था, इतना वक्त क्यों डाला हुआ था। वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं मैं। अब ये होने क्या जा रहा है, अंदर ही अंदर कुछ फार्मूला जो इन्होंने जो है वो बनाए हैं, अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने वो जो फार्मूले बनाए हैं वो क्या है। वो भी वो कहते हैं ना कि बच्चे को लॉलीपॉप दे दो वो चूसता रहे, जब खत्म हो जाए तो फिर फेंक दो, वो वाला साफ किया गया फिर पीसीबी के साथ। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूं, हर बंदे को पहले दिन से पता था कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ये पाकिस्तानी जो अनरियलिस्टिक वे में जाके इलॉजिकल बातें करते थे, उनको भी पता चला है कि भाई हमेशा जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, जिंदगी के किसी भी पहलू में हमेशा रियलिटी के ऊपर चलो, रियलिस्टिक वे में चीजों को देखो, ना के घंटे के बच्चे ख्वाब देखना शुरू कर दिया करो, मेरे टके की औलाद, ना के ख्वाब देखना शुरू कर दिया करो। वही हुआ, आप सबको पता है मीटिंग थी, उसके बाद मीटिंग को कैंसिल किया गया और उस मीटिंग के बाद टाइम मांगा गया और उस टाइम मांगने में ही पीसीबी बिक गया। पीसीबी ने पैसे ले लिए और अब इतने पैसे लिए हैं कि जो है वो पीसीबी पहले जो नहीं था मान रहा हाइब्रिड मॉडल के लिए, वो पीसीबी सिर्फ और सिर्फ रातों रात मान गया हाइब्रिड मॉडल के लिए। और बड़े टाइम पहले माना हुआ था भाइयों, बड़े टाइम पहले पीसीबी माना हुआ था। ये जो लोग बातें कर रहे थे ना उठ के कि नहीं जी हम अपने स्टांस पे रहेंगे, भाई आप अपने स्टांस पे किस तरह रहोगे, ना तो आप बाइकआउट कर सकते थे, ना आप जो है वो होस्ट थे, ना आप पुल आउट कर सकते थे क्योंकि आप पे सैंक्शंस लग नहीं थे, आपने बैन हो जाना था। आपके पास हाइब्रिड को मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, आपने सिर्फ और सिर्फ ये रोला डाला हुआ था और वो रोला अब खत्म हो गया। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है 25 की वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल पाकिस्तान में होगा। मेरे ख्याल है कोई ये बात आप लोगों को किसी ने बताई या नहीं बताई, मुझे जो पता चली है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान अगर अब 2026 के वर्ल्ड कप में जाएगा ना तो वो श्रीलंका में खेलेगा। जो ब्रॉडकास्टर ने जो प्रेशर डाला है ना उसमें आईसीसी भी, पीसीबी भी और बीसीसीआई भी। अब आप ये मत बोलिए बीसीसीआई के ही वो है क्या ब्रॉडकास्टर, जो उसने प्रेशर डाला कि जी हमें हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए। मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया के बगैर जो स्वीट डिश है ना वो स्वीट डिश नहीं होती, वो फीकी होती है। और ब्रॉडकास्टर ने साफ आज एक लेटर दिखाया कि जनाब अली ये शराइत थी जिस पे हमने साइन करे थे, इतना हमने अमाउंट देना है, उस पर हम कायम हैं, हम इतना अमाउंट देंगे, लेकिन हमें हर आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए। यहाँ पे इंडिया भी, बीसीसीआई भी चुप और पाकिस्तान पीसीबी भी चुप कि ये क्या करे। तो इंडिया ये रिजल्ट निकला है जो मैंने आपको बताया है। पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा 2026 का T20, एक सेमीफाइनल इसी तरह श्रीलंका में, एक सेमीफाइनल इंडिया में। पाकिस्तान माइट भी शायद फाइनल में ना पहुंचे तो इंडिया में ही फाइनल होगा। हाँ ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होता है तो वो दुबई में होगा। ये मेरे ख्याल है कोई आपको न्यूज़ नहीं देगा, ये हम आपको न्यूज़ दे देते हैं। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो लाहौर में ही होगा फाइनल। इस बात पे समझौता हुआ है बीसीसीआई का भी और पीसीबी का भी। एवरीथिंग इज डन, सब कुछ डन हो चुका है, सिर्फ अब अनाउंसमेंट बाकी है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको आज या 2-3 में मिलने वाला है और आप लोग सरप्राइज होंगे। हैं हो गया तो आप कहेंगे सरप्राइज नहीं होंगे, मैं एटलीस्ट नहीं, मैं भी नहीं होऊंगा। मतलब वो लोग होंगे मैं जिनके लिए कह रहा हूँ, आप समझ गए ना, वो कहेंगे हैं ये तो मान ही नहीं रहे थे। अच्छा वो भी जानते हैं, नहीं दूसरा सब जानते हैं। ये सिर्फ एक जो है ना एक मुखौटा है, एक मास्क है। अच्छा एक और बात, हमें उम्मीद है, सबको पता है कि ये नहीं होना। मुझे एक बात बताएं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का नुकसान क्या है। मेरे साथ बैठे हैं, आप बता दें कि पाकिस्तान का क्या नुकसान है हाइब्रिड मॉडल पे। आपके पास एक मल्टीपल इवेंट, मल्टी टीम्स आ रही हैं पहली दफा पाकिस्तान में। बायलैटरल सीरीज तो होती रही हैं, बताएं श्रीलंका के इवेंट के बाद कोई ऐसी सीरीज हुई
जिसमें 3-4 मुल्क ने आगे इकट्ठी खेली यहाँ पर, आपको याद है सर? कोई नहीं हुई ना। तो आपको सिर्फ एशिया कप हुआ था, तो एशिया कप ही हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था। तो सर तब आई थी 4-5 टीमें, अब आ रही हैं 7-8 टीमें। एक को निकाल दे, 7 तो आ रही है ना पाकिस्तान में, तो आपको खुश होना चाहिए। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अब उसने कहा है कि जब हमारा डोमेस्टिक का चल रहा होगा सिलसिला, यहाँ पे अपने सीजन चल रहा होगा, मैचेस चल रहे होंगे, तो उसके बीच में हम अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, जैसा कि वो पास्ट में अलाउ कर देते थे कि इट्स अप टू द प्लेयर्स, इफ दे वांट टू प्ले द डोमेस्टिक क्रिकेट और फाइन, इफ दे वांट टू गो आउट एंड प्ले, जाके कहीं और किसी लीग में खेलना है तो वो आप जाके वहां पे खेलना है। तो अब ये भी पहले भी पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो पीसीबी के जो भी ऑर्गेनाइजर अभी वो सलमान नसीर को डाला कि पीएसएल के मामला देखें, वो पहले भी कह रहे हैं कि जी आपके जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं वो तो आप ड्राफ्ट में लेके आने में कामयाब ही नहीं होते। तो अब जो आईपीएल से बच जाते हैं, जो वहां पे ज़ाहिर है एक लिमिटेड है, हर टीम ने 8-8 फॉरेन प्लेयर रखने हैं, तो 10 टीमें हैं, तो 10 टीमों के 80 प्लेयर हो गए, तो उसमें से जो बाद में बच जाते हैं फॉरेन प्लेयर्स, कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि काफ़ी बड़ी तादाद में प्लेयर्स अप्लाई करते हैं आईपीएल के लिए। अब हर किसी को मौका नहीं मिलता, तो जो बच जाते हैं उनको आप कहीं ना कहीं हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन बचे हुए प्लेयर्स में से भी अब जो इंग्लैंड के ये हैरी ब्रूक वगैरह की बात कर रहे हैं, ये पहले आके जब इनका नाम नहीं बना था तो ये खेला करते थे पहले पीएसएल में, फिर नाम बनू के या टीम डेविड वगैरह नाम बना के पीएसएल में अपने जौहर दिखा के फिर ये आईपीएल वगैरह में गए, और फिर जो भी हिसाब तक चल रहा था, अब वो कह रहे हैं कि जी हम अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे। कल को पाकिस्तान की जगह कोई और भी तो हो सकता है, हो सकता है, ये हमें उस दायरे में देना है। मगर ये है कि आईसीसी को एक ऐसा प्लान लेके आना चाहिए जिससे पाकिस्तान भी खुश हो जाए, जो तमाम नेशन जो हमारे 9 कंट्री जो इधर आने वाली हैं उनकी भी एक राय को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। बहरहाल एक ऐसा आमिर साहब ऐसा क्या प्लान हो सकता है? मुझे तो कोई मिडवे दिखता नहीं, ऐसा कोई प्लान अगर देखें आपका ये प्लान तो नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आए, सिर्फ पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है, इंडिया पाकिस्तान आए, ये प्लान साहब चले वो नहीं आता, चलो मन नहीं आता, चलो दुबई चले जाए, हम खेल के आ जाएं, ये कर लें। हम हमारे जो पाकिस्तान मैचेस हैं वो यहीं पे होने चाहिए, कल ने कोई मसला नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं, हमें पता हमने कैसे मेहमान नवाजी करनी है, हमें कोई ना सिखाए, हम करेंगे। हमारी दुनिया आगे यहाँ से चले भी गई है, ये भी इंशाल्लाह जाएंगे। मगर ये है कि अगर होता है कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर निकालना चाहिए जिससे क्रिकेट और क्रिकेट के फैन को नुकसान मत हो। आयशा बख्श साहब, ये जो एक बात इंडिया की है, जैसे आपने जिक्र किया आमिर साहब, जो कि सबको पता है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन ये जो सियासी एक्टिविटी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 23 से लेकर आज तक हुई है, कल रात तक, इसको बुनियाद बनाकर अगर वो ये नैरेटिव उठाते हैं आईसीसी में या वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर भी, तो इसका मतलब ये को कहेंगे जी ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी, इन हालात में। ये देखें श्रीलंका की टीम का भी दौरा मुलतवी हुआ है, तो हमारे पास तो एक मजबूत वजह मौजूद है। वो फ़ायदा लेने की कोशिश तो यकीनी तौर पर करेंगे। कोई हमारे यहाँ से भी अच्छी तस्वीरें, इमेजेस, विजुअल सामने नहीं गए, मगर केस किसने लड़ना है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, तो दोनों फ्रंट पर मोहसिन नकवी साहब भी थे। अब उन पर डिपेंड करता है वो कैसा केस लड़ेंगे। हमें 4 दिन बताते रहे कि लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे, डी चौक नहीं आएंगे, आखिर जाके जो उन्होंने रिजॉल्व किया, ये रिजॉल्व पहले भी हो सकता था, क्यों फिर इतना मार्जिन दिया गया? अब भारत को रियलाइज कराना है कि क्या हमारा राइट है, हम वो नहीं छोड़ेंगे। अब भारत कितना प्रेशर डालेगा? अब आप देखें ना कि वो पहले से ही हाइब्रिड पर शुरू थे, मगर इस पूरी सिचुएशन के बाद वो आगे निकल गए हैं कि या तो पूरा का पूरा उठा के टूर्नामेंट ले जाएं, या फिर किसी ना किसी तरीके से, अगर आप पाकिस्तान बिल्कुल नहीं प्रेशर में आता और मानता, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की कोशिश करते हैं, हम इसको पोस्टपोनमेंट की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान ने अपना केस लड़ना है, मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान का केस लड़ना है। हाउ ही विल डिफेंड हिज राइट, वो क्या पेश करेंगे, क्या बताएंगे, कैसे? मेरा ये ख्याल है कि मिनिमम शायद बहुत लड़ने के बाद भी हम हाइब्रिड तक पहुंच ही जाएं, कि कर लें इवेंट, एफर्ट है, खेल है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक ऐसा मैच है जो स्टार मैच कहलाता है, इसके बगैर तो कंप्लीट नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल पे मोहर लग गई है। भारत पाकिस्तान में जाके नहीं, यूएई में अपने सारे मैच खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी लाहौर से उठा के दूसरी जगह हाइब्रिड पे रख दिया गया है। अगर भारत फाइनल में जाता है तो हाइब्रिड पे होगा फाइनल मुकाबला। अब पीसीबी वाले ने मांग रखी है कि हमारे ग्राउंडों पे जो पैसे लगे हैं उनको हमें वापस दे दिया जाए, हमारा खर्चा बहुत हो चुका है। अगर भारत पाकिस्तान में आके नहीं खेलता तो हमारे लगे हुए पैसे भी पूरे नहीं कर पाएंगे हम। ये बोलकर उन लोगों ने अभी पैसे की मांग रखी है आईसीसी के सामने कि 5.75% का रेवेन्यू बढ़ाया जाए 1 साल का। ये पीसीबी का चेयरमैन बोल तो रहा था ना कि हाइब्रिड मॉडल पे हम नहीं खेलेंगे, ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं है, पैसों के चक्कर में बैठा हुआ था कि इस चक्कर में मेरे को पैसे मिल जाएंगे। अब ये साबित भी हो गया कि इनके लिए इज्जत नहीं, पैसे मायने रखते हैं। और भारत ने यह भी दिखा दिया कि हमारे लिए पैसे मायने नहीं रखते, हमारे लिए पहले प्रायोरिटी है हमारे खिलाड़ी।
धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें व चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।